घर में चाहे 10 कमरे हों, लेकिन उस कमरे में रौनक होती है जिसमें माँ होती है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, देखिए, माँ की बराबरी कोई नहीं ले सकता है। जिस घर में माँ है उस घर में जितनी रौनक होती है उतनी और घरों में रौनक नहीं होती है। जिनके माँ नहीं है उनसे पूछ के देखिए कि माँ चीज़ क्या होती है। आजकल लोग बीवी बच्चों में अपनी माँ को भूल जाते हैं और कहते हैं, माँ से तो ये कह देते हैं कि तुमने हमारे साथ क्या किया। जो भी कुछ किया है वो हमने अपने दम पर किया है। मेरे भैया, एक बात बताओ, बिना माँ 9 महीने पेट में रखती है, हमको पालती है, पलोसती है और हमको बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, और उस माँ को हम भूल जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और देखिए, जो अपनी माँ की बेकदरी करते हैं उनके सामने सब कुछ आ जाता है। माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। एक भगवान दूसरी माँ होती है। माँ के दर्जा तो कोई ले ही नहीं सकता है। माँ चाहे खुद भूखी रह जाएगी लेकिन अपने बच्चों का पेट भरेगी। और जब माँ पे बुढ़ापा आता है तो बच्चे बीवी कोई उस माँ का साथ नहीं देते। कहते हैं ये तो हमारा बोझ है, इसने हमारे सब शान शौकत सब कुछ छीन लिया, हमने कोई शौक मौज नहीं कर पाई। लोग मतलब माँ के बारे में बहू बेटा ऐसे बोल देते हैं कि माँ के चलते हमने कोई शौक मौज नहीं कर पाए। भैया, मुझे एक बात बताओ, माँ क्या तुम्हारे शौक मौजों को छीन लेती है? हमने तो नहीं देखा है ऐसा। आज तुम अपनी माँ से कह रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे तुमसे भी कहेंगे इस चीज़ को। ये ध्यान रखना, ऐसी बात नहीं है। माँ बाप तो आप भी हो, क्या आप माँ बाप नहीं हो? माँ बाप तो आप भी बने हो ना। तो ऐसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए जिससे किसी माँ का दिल दुखी हो जाए। मैं आप सभी से यही विनती करती हूँ, देखिए, माँ की कदर कीजिए। माँ का फर्ज, माँ का कर्ज औलाद कभी ज़िंदगी भर जीते जी नहीं चुका सकती। चाहे वो बेटा कितना भी पैसा वाला हो जाए, कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, लेकिन माँ के कर्जा को नहीं चुका सकता है। आजकल कह देते हैं कि माँ क्या होती है। अरे माँ ने हमारे साथ क्या कर दिया? माँ को इतना समझाते हैं, माँ मानती नहीं है, माँ अपने मन का करती है। भैया, एक बात बता, माँ क्या गलत काम करती है? मुझे एक बात बता, जब माँ ने तुम्हें जन्म दिया था, पाला पलोसा, बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया, जब तो माँ अच्छी थी, और तुम्हारी बीवी के आने से अब बीवी अच्छी हो गई, माँ बुरी हो गई है। माँ 4-4, 10-10 बच्चों को पाल लेती है, जब तो माँ बुरी नहीं होती है। जब माँ तुमको विदेश जाते हो, परदेश जाते हो, नौकरियों पे जाते हैं, तो माँ फूट फूट के रोती है, खाना भी नहीं खाती है। और उसी माँ से आज आप ऐसे बोलते हो कि माँ ने हमारे साथ क्या कर दिया है। उन दिनों को याद करो जब तुम जाते थे, स्कूलों को जाते थे, तो माँ तुम्हारे लिए सुबह जल्दी उठ के खाना बनाती थी। अच्छा, एक बात बता रही हूँ भाई साहब, भैया लोगों के लिए, सभी के लिए, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ इस चीज़ को। देखिए, जब बच्चे घर से निकलते हैं तो माँ कभी भूखा नहीं जाने देती है बच्चों को। अक्सर करके ये ध्यान रखना, जितने भी भाई हैं सभी लोग ध्यान से सुनना। माँ जब बच्चा घर से निकलता है, रिश्तेदारी में जाता है या कहीं काम पे जाता है, तो माँ कहती है, बेटा थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी खाना बना देती हूँ, लंच नहीं माँ, लंच लगा देना, मुझे भूख नहीं है। अरे नहीं बेटा, 1-2 रोटी खा जाना, चलो 1 ही रोटी खा जाना और तुम चले जाना बेटा। तुम रोटी लंच करोगे 12 बजे, तब तक भूखे रहोगे, तो इससे ऐसा है, पहले खाना खा के घर से जब जाओ। और ये चीज़ हकीकत है कि अपने घर से खाना खा के जाएंगे, हम कहीं रिश्तेदारी में भी जाएंगे तो हमें खाना खाने के लिए रिश्तेदार भी पूछेंगे, और घर से भूखे जाएंगे तो रिश्तेदार भी चाय नाश्ता करा के कह देंगे, अब तो जे आएंगे खाना खा के आए होंगे। अपने आप सोच लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं अब तो खाने का टाइम है, 10 बजे आए हैं तो खाना खा के आए होंगे, अब खाना क्या बनाए, नाश्ता ही बना दो। तो रिश्तेदारों से आप बोल तो नहीं सकते हो कि हमारे लिए खाना बना दो, हम भूखे। और माँ खाना बना के देती है। बीवी क्या कह देती है, अरे आप जा रहे हो तो बाहर से कुछ खा लेना, अब मुझे टाइम नहीं है, मैं काम कर रही हूँ, और आप बाहर से खा लेना, 100-50 रुपए के खा लेंगे तो क्या हो जाएगा,
कहती हैं ना, आजकल की तो ऐसे ही कह देती हैं। और लेकिन एक माँ ऐसी होती है कि घर से बच्चे को भूखा नहीं जाने देती है। मेरी भी माँ शुरू से ऐसी ही थी। मेरी माँ, हम सब बहन भाई थे, स्कूल जाते थे तो हमारी माँ हमें बिना खाना खाए जाने नहीं देती थी। और स्कूल से आते थे तो हमारी माँ लंच बैग रखते ही बोलती, बेटा हाथ पैर धो लो, खाना खा लो। हम कहते नहीं, अभी भूख नहीं है। खा लो बेटा, चलो हाथ पैर धो लो, पहले खाना खा लो। खाना लगा देती थी, खाना खिलाती थी, और खाना खा के अब ठीक है अपना होमवर्क कर लो। होमवर्क करके अब थोड़ी बहुत देर आराम कर लो। माँ ऐसे कहती है। और बीवियाँ क्या करती हैं, बीवी क्या कहती हैं, हम भी बीवी हैं, हम भी कभी कभी बोल देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे अब तुम आयो, ले लो रोटी, माँ रखी, अपने आप रोटी ना ले सके तुम। और माँ एक चीज़, माँ और बहन और बेटी ऐसी होती है कि बाप अगर कहीं से बाहर से आएगा तो पहले पानी देगी, और पानी देने के बाद में फिर खाना देगी। और बीवी क्या कहती, मैं काम कर रही हूँ, देखियो मैं किचन में खाना रखो, रोटी ले ली और खा लियो, मैं फलानी जगह जा रही हूँ, तुम रोटी ले लियो खा लियो। अरे भैया, जो आदमी कमा के लाए रहा है, हम बाई को खाना नहीं लगा के देंगे हैं, पानी नहीं देंगे, तो वो आदमी कैसे काम करेगा, मुझे बता हैं भैया। माँ की होड़ तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन माँ बद नसीब होती हैं जिनकी औलाद ऐसी होती है जो माँ की कदर नहीं करती है। और भैया जो माँ की कदर ना करे वो खुद ही आई जन्म में भोग जाए। ये देखना, क्यों बहुत से लोग हमने ऐसे देखे हैं कि बहुएं कहती हैं जो सास मर रही ना, जो हमारा जीना हराम कर रही है, जन कम मरेगी। तो भैया सास तो ना मरेगी, सास की तो विधाता ने लिख दी है, जब तक जिएगी तुम कितनी रोज गाली दे, बाप कोई असर ना पड़े, न वो बीमार होगी और तुम्हारे 16 रोग बन जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सास खटक रही है ना कि जन कम मरेगी। जो बैठी रहती है, हम काम कर रहे हैं, नहा लेते हैं, धो लेते हैं, बैठ जाते हैं, खा लेते हैं, तो भैया और कब आप तुम खेत जोतवाओगी माँ पे, यूँ बताए दो।